दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम घर पर एक एक्सटेंशन बना सकते हैं जो काफ़ी लंबा चलेगा और काफ़ी सही चीज़ों से मिलकर बना होगा। मार्केट में यूँ तो काफ़ी तरह के एक्सटेंशन आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं, जैसे कि हैवेल्स, कोना और ना जाने कितनी कंपनी एक्सटेंशंस को बना रही हैं। लेकिन एक्सटेंशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमको देखने को मिलती है वो जल जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि कंपनी चाहे जो भी हो, उसमें जो वायर का यूज़ किया जाता है, एक तो वो 100% कॉपर नहीं होता। अगर वो कॉपर भी होता है तो कॉपर की वो उच्च स्तर की क्वालिटी नहीं होती। तो ऐसे में हमको चाहिए कि हम एक्सटेंशन का निर्माण अपने घर पर ही करें और खुद हाथों से करें। काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस है, आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सटेंशन दिखाऊंगा, जैसा आप देख रहे हो, जिसमें आपके दो सॉकेट हैं, यानी कि दो पॉइंट हैं जिनमें आप 2 पिन या फिर 3 पिन प्लग इंसर्ट कर सकते हो। उसके एडजेसेंट आप देख सकते हो स्विचेस हैं, ये दो स्विचेस हैं और जो दोनों सॉकेट हैं वो भी 5 एम्पियर के हैं और दोनों ही स्विचेस 5-5 एम्पियर के ही हैं। तो इस तरीके से आप ये दो सॉकेट, दो स्विच वाला एक्सटेंशन खुद बना पाओगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की रहेगी। तो आपको जाना है अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास, जो इलेक्ट्रिकल शॉप है वहाँ पर आपको जाना है। उससे बोलना है कि आप मुझे एक 4 वे का रेडीमेड बोर्ड दे दो। कंपनी टॉपसन हो सकती है या फिर उसके पास जो भी कंपनी होगी आप वो ले लीजिएगा। अगर मैं एक इसका जेन्युइन प्राइस बताऊं तो 40 से 45 रुपए तक ये आपको मिल जाना चाहिए। वर्जिन पीवीसी से बना हुआ ये रेडीमेड बॉक्स, इनमें आप मैक्सिमम 4 सॉकेट इंसर्ट कर सकते हो। सॉकेट बोले तो ये जो आपके पॉइंट है, ठीक है, और मैक्सिमम आप इसमें 4 स्विच भी लगा सकते हो। लेकिन मैं ये चीज़ कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको एक ऐसा एक्सटेंशन बनाना है जिसमें आप 2 पॉइंट इंसर्ट कर सकते हो एट अ टाइम और दोनों के स्विच अवेलेबल हों। इसीलिए मैंने आपके सामने ये रखा है। तो सबसे पहले आपको ये एक रेडीमेड बोर्ड की डिमांड करनी है 4 वे की, ठीक है। उसके बाद आपको कहना है कि भाई आप मुझे दे दो 2 स्विच 5 एम्पियर के। कंपनी आप एसएस के ले सकते हैं, एंकर पेंटा ले सकते हैं, या कोई भी कंपनी जो आपके नियर बाई मार्केट में चलती हो, जैसे हैवेल्स हो गई, हैवेल्स की जियो हो गई, आपका एसएसके में बता ही चुका हूँ आपको। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनी है। बस आप ये इंश्योर कर लें कि जो क्वालिटी है स्विचेस की वो अच्छी है। तो आप ये इंश्योर कर लें कि आप जो भी स्विच ले रहे हैं वो आईएसआई हो, ठीक है, उस पर आईएसआई का थप्पा लगा हुआ हो। उसी तरह से आप शॉपकीपर से बोलिएगा कि आप मुझे दे दो 2 सॉकेट, ठीक है। तो इस तरह के 2 सॉकेट आप ले लीजिएगा। ये सब लेने के बाद आपको क्या करना है, इस बॉक्स को ओपन करना है, जैसा आप ये एक्सटेंशन देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको फिटिंग का भी बता देता हूँ कि ये फिटिंग आप कैसे कर पाओगे। तो ये आपके सामने एक्सटेंशन है। आपको सिंपली कुछ ही नहीं करना, सबसे पहले एक सॉकेट लगाना है, उसके बराबर स्विच लगाना है, फिर एक सॉकेट उसके बराबर स्विच, ठीक है। जैसा आप ये यहाँ पे देख सकते हो, पेच वेच आपको सही से कस देने हैं ताकि ये इसमें इन खाँचों में अच्छे से फिट हो जाए। फिट करने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, एक वायर स्विच के पहले वाले एंड से निकालना है, ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं, और सॉकेट के इस वाले एंड से कनेक्ट कर देना है, ठीक है, पहली चीज़। इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाइए, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हमने वायर निकाला और फिर सॉकेट के इस वाले एंड पे वो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, जैसे आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सॉकेट का दूसरा एंड यहाँ पे खाली है, एक सॉकेट का दूसरा एंड यहाँ पे खाली है, इन दोनों को कनेक्ट कर दो एक वायर से, ठीक है। ये दोनों कनेक्ट हो गए एक वायर से, ठीक है, आप समझ गए ना। देखो, इस सॉकेट का ये वाला एंड, इस सॉकेट का ये वाला एंड, ये दोनों आपस में एक वायर के थ्रू कनेक्ट हो गए। अब दूसरा प्रोसेस आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपने एक सॉकेट को दूसरे सॉकेट से कनेक्ट किया है, उसी तरीके से आपको एक स्विच को दूसरे स्विच से कनेक्ट करना है दूसरे वाले एंड से, क्योंकि स्विच का एक एंड सॉकेट के एक एंड से कनेक्ट है, इस स्विच का एक एंड सॉकेट के दूसरे एंड से कनेक्ट है। ठीक इसी तरीके से स्विच का दूसरा एंड, पहले स्विच का दूसरा एंड और दूसरा स्विच का दूसरा एंड आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके कनेक्शन हो गए हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको मेन वायर निकालना है जो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। मतलब जो आपके घर में करंट आ रहा है, जो भी सोर्स है, चाहे वो आपका मेन बोर्ड हो, जहाँ से भी सप्लाई आ रही है, बस उनके लिए आपको करना क्या है, एक आपको सॉकेट के एंड में कनेक्ट करना है जिसका कनेक्शन आपने दूसरे सॉकेट के दूसरे एंड से किया था, ठीक है। एक वायर आपको निकालना है उस स्विच से, स्विच के आप चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल सकते हैं, जो दोनों स्विच के दोनों एंड आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन वायर हो गया। अब इसको आप बीच में से कट लगा के मेन सप्लाई में ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके से ये आपका रेडी हो जाएगा। हो सकता है कि ये सब चीज़ें आपके ओवर द टॉप जाए, लेकिन इस वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मैं फिर भी एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। देखो, आपको करना क्या है, पहले स्विच का ऊपर वाला एंड सॉकेट का पहला वाला एंड पहले सॉकेट का आपस में कनेक्ट करना है, जैसे ये हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आपको दूसरे स्विच का ऊपर वाला एंड और दूसरे सॉकेट का ये पहला वाला एंड आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब आपको करना क्या है, स्विच के दोनों एंड को कनेक्ट करना है जो रह गए हैं, जिनमें कनेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हमने कनेक्शन कर दिया, ये हो गया।
उसी तरीके से हमको सॉकेट का भी करना है। पहले सॉकेट और दूसरे सॉकेट को दोनों एंड से आपस में कनेक्ट करना है, यानी कि सॉकेट का ये वाला एंड और ये वाला एंड कनेक्ट होनी चाहिए। अब हमको मेन वायर निकालना है, तो मेन वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने सॉकेट के दोनों एंड को कनेक्ट किया था, दोनों में से किसी एक एंड में से वायर निकाल लेंगे। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से निकाल रहे हैं तो स्विच के कोशिश कीजिए, स्विच के जो दोनों में आपस में कनेक्शन हुए थे, स्विच का वायर यहाँ से निकालें मेन का, क्योंकि वायर तो दो ही रहने वाले हैं ना, ये आपस में जॉइंट है, इसको आप कट करके छील कर फिर कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये एक्सटेंशन रेडी हो जाएगा। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो ये आपको लेस देन 150 रुपीज़ में रेडी किया हुआ मिल जाएगा। फ्यूचर में अगर कोई भी सॉकेट या फिर कोई भी स्विच खराब होता है तो आप उसको ईजिली रिप्लेस कर सकते हो। ये पोर्टेबल भी है, इसको आप कहीं पे भी लेकर जा सकते हो, इसमें जितना चाहे आप उतना वायर लगा सकते हो। अगर मैं फिटिंग की बात करूँ तो फिटिंग में आप कॉपर का वायर लगाइएगा 0.25 mm या फिर 1 mm का, यानी कि 0.75 या फिर 1 स्क्वायर mm का वायर इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और तकरीबन 1 से 1.5 मीटर वायर में आपकी पूरी फिटिंग हो जाएगी, उससे कम में ही हो जाएगी। और आप ये भी इंश्योर करें कि जब भी आप इस बोर्ड को लेने जाएँ तो उसमें ये गिट्टी और पेच होनी चाहिए। ये बिल्कुल फ्रीली मिलते हैं। बहुत से जो शॉपकीपर होते हैं ये एक मेल प्रैक्टिस एडॉप्ट करते हैं कि इसका अलग से चार्ज करेंगे, तो आपको अलग से इसका कुछ भी पैसा नहीं देना है, ये इसके संग टोटली फ्री आएगा। ठीक है, और जो स्विच के पेच हैं, ये वाले जो पेच जिनकी सहायता से आप ये कसेंगे वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। लेस देन 150 रुपीज़ में विद ISI क्वालिटी स्विचेस एंड सॉकेट के साथ ये आपका एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, अच्छा चलेगा, इजीली आप इनमें से किसी भी आइटम को रिप्लेस कर सकते हो ज़रूरत पड़ने पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्सटेंशन का निर्माण आप घर बैठे कैसे कर सकते हो। जितना भी वायर आप इसमें लगाना चाहो उतना वायर लगा सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी तरह की क्वेरीज को सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।